हाय गाइस। तो आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम खुद का अपना एक एआई चैटबॉट बनाने वाले हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम आज बनाने क्या वाले हैं। हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं। चैटबॉट भी कह सकते हैं, एआई असिस्टेंट भी कह सकते हैं। वैसे चैटबॉट से ज़्यादा एआई असिस्टेंट है चैट जीपीटी जैसा। इसमें फीचर्स होंगे, डार्क थीम है, मॉडर्न डिज़ाइन, स्मूथ एनिमेशन, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, मैसेज हिस्ट्री, और फ़ोन पे भी ये परफेक्टली वर्क करेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिव बना है। अब इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी क्या लगेगी? मतलब मैंने बैकएंड के लिए पाइथन यूज़ किया है, फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल यूज़ किया है, और एपीआई जो यूज़ किया है मैंने ओपन राउटर की एपीआई यूज़ की है। तो देखिए, जैसे कि मैं आया यहाँ न्यू चैट पे। अब मैंने एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, सिंपल टर्म्स, सेम फीचर्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किससे एक स्टोरी लिखवाता हूँ अबाउट एआई, नो, अबाउट कैट एंड डॉग। तो देखते हैं ये क्या लिख के देता है। इज थिंकिंग, देखो, जिसने स्टोरी लिख के दे दी। अब मैं इससे इसको हिंदी में लिखवाता हूँ। देखो, हाँ, इसका वैसा एनिमेशन तो नहीं है जैसा आप चैट जीपीटी का देखते हो, लाइन बाय लाइन वो लिखता है। बट हाँ, इसमें जैसे टाइपिंग का वो एनिमेशन होता है वो इसमें परफेक्टली काम कर रहा है। और जैसे ही मेरे पास एपीआई का पूरा रिस्पॉन्स आया, इसने मुझे आउटपुट दिखा दिया। अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि मैंने बनाया कैसे है। देखो, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, 3.8 वर्जन पाइथन का, या फिर उससे ऊपर। कोड एडिटर के लिए आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, और एपीआई के लिए मैंने ओपन राउटर की एपीआई यूज़ की है। क्योंकि देखो, चैट जीपीटी की जो एपीआई है उसमें कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, $5 के समथिंग। बट मेरे पास जितने अकाउंट थे मैं वो सारे यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरे को ओपन राउटर पे शिफ्ट होना पड़ा। मैं विजुअल स्टूडियो पे, न्यू फाइल, पाइथन फाइल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ, एआई चैट बॉट, ठीक है, ये मैंने फोल्डर बनाया। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आया, मैंने किया ओपन फोल्डर। मैं इस एआई चैट बॉट के फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूँ। मैं कोड जो है आपको कमेंट में दे दूंगा, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा जल्दी से चालू करते हैं। तो जो मेरा कोड है वो सबसे पहले है app.py। मैं लाइन बाय लाइन आपको ये कोड समझाता हूँ। app.py, देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, फ्लैश इंपोर्ट किया है, रेंडर टेम्पलेट, रिक्वेस्ट जेसनिफाई फ्रॉम ओपन एआई, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना पाइथन का वर्जन चेक करते हैं। मैं टर्मिनल पे आया, मैंने यहाँ पे चेक किया, मैंने यहाँ पे चेक किया पाइथन -v, ठीक है। इसने मेरे को पाइथन का वर्जन दिखा दिया 3.12.4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो फाइल, ओपन फोल्डर, एआई चैटबॉट फोल्डर में। अब मैंने यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन किया, एक फाइल भी बनाई मैंने, पाइथन फाइल। बट मैंने अभी इसमें कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ टर्मिनल ओपन किया, मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, ठीक है। ये कमांड है हमारी, पिप इंस्टॉल स्लैश ओपन एआई। ये दिखा रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब हमें एक डायरेक्टरी और बनानी है टेम्पलेट के लिए, जो मेरा फोल्डर था। देखिए, टेम्पलेट का फोल्डर क्या करता है, बेसिकली जो टेम्पलेट का फोल्डर है हमारा, वो हमारा एचटीएमएल रेंडर करता है। तो अगर हमें एचटीएमएल फाइल रेंडर करानी है तो उसके लिए हमें टेम्पलेट फोल्डर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अपना बैकएंड का कोड पेस्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने फ्लैश इंपोर्ट किया, ओपन एआई इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे मैंने क्लाइंट ओपन एआई, जिसमें मैंने बेस यूआरएल डाला ओपन राउटर का। ओपन राउटर का यूआरएल मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं उसकी एपीआई कॉल करूंगा, जिसमें मैंने यहाँ पे एपीआई की डाली हुई है, ठीक है। एपीआई की
सीक्रेट रखनी है आपको। अब हाँ, मेन बात एपीआई की जनरेट कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज जैसे कि मैं गूगल पे आया, मैंने सर्च किया ओपन राउटर, अब मैं चला गया ओपन राउटर पे। अब यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है गेट एपीआई की। मैं गेट एपीआई की पे गया। साइन इन करना पड़ेगा आपको, मैं तो गूगल से ही करूँगा, तो मैंने गूगल से इसमें साइन इन किया। ये मैंने गूगल से साइन इन किया ओपन राउटर में। देखो मेरा साइन इन हो गया है। आई एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, वैसे मैं भी नहीं पढ़ता तो नहीं लगता कोई पढ़ता होगा। नॉट श्योर, कंटिन्यू। अब मैंने किया क्रिएट एपीआई की, मैंने नाम डाल दिया चैटबॉट की। ये सब ब्लैंक छोड़ देना, एक्सपायरेशन मेरे को कोई एक्सपायरी नहीं चाहिए अभी इसकी। देखो यहाँ पे मेरी ये एपीआई की आ गई। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो या आप इसको env फाइल में डाल सकते हो। बेसिकली env फाइल जो है हमारी वो यूज होती है। अब मेरे को एक ही जगह डिक्लेयर करनी है सारी चीज़ें, तो मैं डॉट env में डिक्लेयर कर दूंगा। वैसे तो मैं लारावेल पे काम करता हूँ, उसमें भी env फाइल होती है जिसमें हम डेटाबेस का नेम, ईमेल, एसएमटीपी डिटेल्स और बाकी ऐसी वेरिएबल्स हम कह सकते हैं, पब्लिक वेरिएबल्स जिन्हें हमें बार बार यूज करना होता है, तो वो हम डॉट env में डिफाइन कर देते हैं। तो ये एपीआई की मैंने यहाँ पे पेस्ट की। और ये कन्वर्जन जो मैंने यूज़ किया है ये इसलिए किया है ताकि मेरी पुरानी लॉग्स जो हैं वो स्टोर रह सकें। अगर मैं इसकी बात करूँ, ऐप रूट होम, देखो ये डेकोरेटर है। रूट यूआरएल वो लोकल होस्ट 5000 जो डिफाइन किया हमने। डेफ होम जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा जब कोई होम पेज पे आएगा। और टेम्पलेट फोल्डर से एचटीएमएल फाइल रेंडर करेगा। कौन सा फंक्शन? जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। बट इसके लिए हमें टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस फाइल को स्टोर करता हूँ ऐप डॉट पी वाई से एआई चैटबॉट के अंदर। ये हमें टेम्पलेट के अंदर स्टोर नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एचटीएमएल फाइल भी बनाते हैं। तो ये मेरी एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, ये मैंने स्टोर किया। अब मैंने इसका नाम दे दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये हमें ठीक है, ये हमें अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके टेम्पलेट के अंदर हमें इसको स्टोर करना है। ठीक है, तो मेन बेसिकली ये दो फाइल्स हैं जो मैं ये। अब ध्यान दो, ये जो स्लैश चैट है ये एंड पॉइंट है। मेथड पोस्ट सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो पोस्ट में है। सेकंड है मॉडल। मॉडल जो है हमने यूज़ किया है चैट जीपीटी 3.5 टर्बो। टर्बो क्यों? देखो एक तो ये फ्री और फास्ट भी है। फ्री इसलिए क्योंकि मैं ओपन ऑर्डर की यूज़ कर रहा हूँ एपीआई, इसलिए मेरे लिए तो फ्री है। आप भी यूज़ करेंगे तो आपके लिए भी फ्री होगा। ठीक है, अब ये जो मेरी एचटीएमएल फाइल है, अब अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूँ तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने वेरिएबल्स सेटअप किए हैं और न्यू चैट हैंडलर है इसमें। ये शो टाइपिंग का फंक्शन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी हैं। और देखो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल एचटीएमएल का ही कोड है। तो अब हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। मैंने यहाँ पे किया ls, तो इसमें मैंने दिखा दिया ऐप डॉट पी वाई पी वाई। यहाँ पे मेरी फाइल का नाम गलत हो गया, मैं इसको पहले सही करता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमने खोला टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, अब मैंने लिखा पाइथन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, इसने कहा देखो हमारा इसमें फ्लैश कभी इंपोर्ट नहीं हुआ है। मैंने क्या पिप इंस्टॉल फ्लैश ओपन एआई। ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहा है उसको। अब हम सेम यूज़ करेंगे पाइथन स्पेस ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, ये देखो ये इसने सर्वर चला दिया है। किस पे चल रहा है? 127.0.0.1.5000। ठीक है,
देखो, लोकल होस्ट का हमारा जो 127 जो भी हमारा डिफाइन है यूआरएल, 5000 हमारा पोर्ट है। अब मैं इस पे इसको ओपन किया तो देखो इसने एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों है? टेम्पलेट नॉट फाउंड, इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अभी हम उसको डिबग करते हैं। तो हमारा जो फोल्डर था वो टेम्पलेट के नाम से था, टेम्पलेट्स के नाम से बनेगा। तो मैंने उसको टेम्पलेट्स किया, देखो ये मेरा रन हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हाय, देखो इसने अप्लाई दे दिया। अब अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं इसमें नेटवर्क, तो देखो, तो यहाँ पे हमारा चैट आया। पेलोड देखते हैं, पेलोड में गया मैसेज हाउ आर यू सेशन यूजर आईडी, ठीक है। देन रिस्पॉन्स हमारा जो है आई एम ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी को ही अपने यूआई में प्रिंट करा रहे हैं। ये आपको सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखती रहेगी। और अगर रिस्पॉन्स बड़ा है तो देखो, जेन्युइन सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसने कुछ तो बताया है, बट मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो अपने चैनल का नाम सर्च किया था। तो अगर आपको ठीक है, तो देखा कैसे मैंने 10 मिनट में अपना एक चैटबॉट बना दिया। देखो, चैटबॉट बनाना आसान है, ये चैट जीपीटी भी बना के दे सकता है, लेकिन क्या क्या यूज़ होगा इसमें, कैसे करना है। देखो, बैकएंड के लिए हमने पाइथन यूज़ किया है, फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल यूज़ किया है, बट मैं जहाँ फंसा था इसको करने के लिए, तो जैसे एपीआई की मैंने जनरेट की, ओपन एआई की मैंने मल्टीपल अकाउंट से जनरेट की, बट मेरे पास क्रेडिट नहीं थे। तो चैटबॉट तो बनाना था, अब मैं क्या करूँ? तो इस केस में मैंने क्या किया, ओपन राउटर का मैंने साइन अप किया, उसकी एपीआई ली, उसका इंटीग्रेशन किया। देखो, सबका इंटीग्रेशन अलग है। जैसे कि अगर आप मैं यहाँ पे ओपन राउटर ना यूज़ करके चैट जीपीटी यूज़ करता, तो यहाँ पे ये क्लाइंट जो है हमारा डिफरेंट होता। मैंने ओपन राउटर यूज़ किया तो ये डिफरेंट है। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है जिसकी हम एपीआई की यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, आज तो हमने ये बना लिया है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए अब इतना ही। वैसे तो आप सभी बहुत टैलेंटेड हो, कोड करो, बिल्ड करो, डिप्लॉय करो और रिपीट करो। मैं भी यही करता हूँ डेली। तो थैंक यू गाइस, आपने एंड तक वीडियो देखी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।